Hi guys, today our blog about the UPSC book list. सो बुक लिस्ट और रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपको जितना कम रहे उतना अच्छा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आपको रिवीजन भी करने होते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स बना भी सकते हो, बट मैं नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज इट वाज वेरी इट इज़ वेरी टाइम टेकन। कुछ टॉपर तो कहते हैं कि मैंने एक एक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब 10-10 बार पढ़े हैं। बट डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू वांट टू रिवीजन। सो आपके पास जितने टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज एंशियंट, सेकेंड इज मिडिएवल, थर्ड इज मॉडर्न। तो एंशियंट और मिडिएवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगे कहीं भी बुक लिस्ट में, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ओल्ड एनसीईआरटी। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। ये इनफ है, ये ये इनफ है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। अगर ऑप्शनल है तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। अगर आपकी ज्योग्राफी थोड़ी अच्छी है तो, और आपके पास टाइम है, तो मैं प्रेफर करूँगा 6 to 12 की ज्योग्राफी प्लस जीसी लियो। काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो आप, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पतली सी बुक है, सो हो जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार प्रीलिम्स में, 15 से ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं हर बार। पॉलिटी के लिए तो आपको पता ही है, एम लक्ष्मीकांत। बट उसके साथ मैं प्रिफर करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। ये एनसीईआरटी है 11th की। काफ़ी शानदार बुक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया, मैंने भी पढ़ा, काफ़ी अच्छा बुक है। इकोनॉमिक्स अब लोग इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना। और एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा है। ओके, और इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर साल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जैसे जैसे चीज़ें होती है यूपीएससी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इकोनॉमिक्स पे ऑब्वियसली कभी इसका डिमांड इकोनॉमिक्स का कम नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी 11th-12th का करना है, 11th-12th। उसके बाद इसके साथ आप, मैं तो मुरनाल के वीडियोस करता हूँ, जो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सर्च करोगे टेलीग्राम मुरनाल इकोनॉमिक्स वीडियो, या फिर कुछ वीडियोस यूट्यूब में भी है। प्लस उसके ना हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, जो वीडियोस के हैंड आउट्स नोट्स मिलते हैं मुरनाल के, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये रिसोर्सेस आपको इकोनॉमिक्स इतना काफ़ी है। बट अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं प्रेफर करूँगा श्री राम आईएएस का नोट्स आते हैं, प्लस रमेश सिंह। बट मैं रमेश सिंह नहीं पढ़ता हूँ, मुरनाल के नोट्स मोर देन इनफ है। साइंस एंड टेक में एक आ जाती है आपको टेक्नोलॉजी, भी आ जाती है जो न्यू न्यू, ये सब चीज़ें आपको द हिंदू से मिल जाएगी। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो। बट मैं द हिंदू पहले इसलिए बोला क्योंकि एवरी संडे द हिंदू ना एवरी संडे साइंस एंड टेक का एक स्पेशल कवर करता है, स्पेशल न्यूज कवर करता है एवरी संडे, जो काफ़ी बेनिफिट जो
बहुत बेनिफिशियल होता है, तो यू शुड गो विथ इट। और फिर नहीं तो फिर विजन आई इसका, विजन आई इसका PT 365 साइंस एंड टेक अभी मार्केट में अवेलेबल अभी भी, तो आप वो ले सकते हो विजन आई इसका, इतना काफ़ी है। प्लस अब हो गया जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, या फिर और विजन IAS का दोनों अच्छा है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं शंकर IAS कर रहा हूँ ऐसे, विजन IAS भी अच्छा है, मैंने देखा विजन IAS का इन्वायरमेंट का नोट्स काफ़ी अच्छा है, दोनों ही बहुत ही, बट शंकर IAS में थोड़ा ज़्यादा इलेबरेट है क्योंकि वो ओबियसली ये बुक है और ये नोट्स है। प्लस इकोलॉजी के लिए 12th बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर, 12th बायोलॉजी का। प्लस आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत, और करंट अफेयर्स से, प्लस करंट अफेयर्स से ये जो मंथली मैगजीन करोगे। सोशोलॉजी, अब आप सोचोगे सोशोलॉजी कहाँ से आ गया, बट हाँ GS में इंडियन सोसाइटी है, देखना आप GS 1 में इंडियन सोसाइटी कुछ इशू है, तो इसके लिए आप 11th 12th का सोशोलॉजी का बुक पढ़ सकते हो, काफ़ी है। या फिर अपने भी पढ़ सकते हो आप अपने को, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसका। न्यूज़पेपर से भी हो जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे एडिटोरियल आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू में, जैसे ज्योतिबा फुले का, और भी बहुत अच्छे अच्छे सोशोलॉजिस्ट का आते हैं, तो वो पढ़ने से हो जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कास्टिज्म, रिलीजन, डेमोक्रेसी, अबाउट ये सब चीज़ें। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th का NCERT प्लस नितिन सिंघानिया, तो मस्ट है, और NCERT भी, ये दोनों इतना काफ़ी है इसके लिए। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर है किस में है, एग्रीकल्चर मेंस के पेपर में, सिलेबस देख लेना एक बार। एग्रीकल्चर में न्यूज़पेपर्स प्लस आपके करंट अफेयर्स हो जाएगा, करंट अफेयर्स से आप वो IR इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आपका करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। नहीं करना करंट अफेयर्स से तो विजन का PT 365 ईयरली मैगजीन आता है, इनफ है वो। और फिर न्यूज़ वगैरह आप यूट्यूब में देखते रहना, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स एक चैनल है, काफ़ी अच्छे, वो इंटरनेशनल न्यूज़ देते हैं। स्टडी IQ भी काफ़ी अच्छे है। करंट अफेयर्स, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं करंट अफेयर्स क्या करें कहाँ से करें, करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ना ज़्यादा टाइम देना है आपको। डेली 1 आवर देने हैं, मतलब 1 आवर किस में देने, मंथली मैगजीन में। मंथली मैगजीन आप विजन के ले सकते हो, इफ़ इंग्लिश मीडियम के लिए कह रहे, और हिंदी मीडियम के लिए भी विजन निकालती है, विजन प्लस, या फिर दृष्टि भी हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है, तो ये दोनों में से कोई एक उठा सकते हो हिंदी मीडियम के लिए। मंथली जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स का, प्लस इसके साथ न्यूज़पेपर तो मस्ट है, न्यूज़पेपर इज मस्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों को इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी फॉर बोथ मीडियम। इतनी चीज़ें होती हैं
जो यूपीएससी में आपको इतनी सोर्सेज से आराम से हो जाएंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है। जैसे हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी, एंशियंट, और इसके साथ आप तमिलनाडु बुक्स भी ले सकते हो। तमिलनाडु के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं एंशियंट प्लस मिडिएवल के। यू कैन प्रिफर, बहुत अच्छी है, बट मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही उसे प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा हो। मॉडर्न के लिए बहुत कोई बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, मैं स्पेक्ट्रम को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा दिया हुआ, काफ़ी बस दिखने में मोटा है बट काफ़ी शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आपके पास टाइम है तो 6 to 12, और अगर नहीं टाइम है तो आप 11 and 12, मोस्ट फोकस 11 and 12 में होना चाहिए, मोस्ट फोकस, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता हूँ 6 to 10 आप 2 बार 3 बार पढ़ लो, उसके बाद 11 12 का एनसीईआरटी 5-6 बार पढ़ो, प्लस जीसी लियोंग कर लो। अगर आपका ज्योग्राफी का डाउट क्लियर हो गया एनसीईआरटी से तो जीसी लियोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत, अभी तक इसका कोई भी दूसरा रिसोर्स लोग प्रीफर नहीं करते। अल्टरनेटिव अभी इसका कुछ भी नहीं आया एम लक्ष्मीकांत का। एम लक्ष्मीकांत सच में काफ़ी अच्छी बुक है और इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क एनसीईआरटी 11th की काफ़ी अच्छी है। साथ में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 11 12, जिसमें आप मुरनाल की वीडियोस देख सकते हो जो टेलीग्राम में अवेलेबल है। मुरनाल वीडियोस इकोनॉमिक्स आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में हैंड आउट नोट्स आ जाएंगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा जो मुरनाल का टेलीग्राम के वीडियोस है। ओके, और यूट्यूब में भी हैंड आउट के कुछ नोट्स है, बट करीबन 80 वीडियोस है, वो देख लो। श्री राम आईएएस के नोट्स प्लस रमेश सिंह। श्री राम आईएएस का अगर आप करोगे तो साथ में रमेश सिंह भी कर लेना, बट अगर मुरनाल का करोगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब करवा देंगे। एनसीईआरटी बुक्स के साथ आप मुरनाल के कर लो। साइंस एंड टेक के लिए द हिंदू या प्लस इंडियन एक्सप्रेस, जो इसका एवरी संडे जो साइंस एंड टेक का जो स्पेशल एडिशन आती है वो कर लो, काफ़ी बेनिफिट्स है। प्लस विजन आईएएस का पीटी 365 साइंस एंड टेक, ये आपको प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले निकलती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। अब इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट पर तो इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के लिए तो आपको बायोलॉजी का पढ़ना है। बायोलॉजी का लास्ट का 4 चैप्टर, ट्वेल्थ एनसीईआरटी का, ओके। प्लस इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। सोशोलॉजी के लिए आप इंडियन सोसाइटी का 11 12 का सोशोलॉजी का बुक पढ़ ले। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका, अगर आप अच्छे से एडिटोरियल करते हैं तो आपका हो जाएगा, कोई ज़रूरत अगर नहीं आगे तो। और इसके साथ आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th का एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया। 11th का एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का बुक प्लस नितिन सिंघानिया, प्लस आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में आती है कुछ वर्ल्ड हेरिटेजेस वगैरह, तो वो कवर कर लेना है। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए भी न्यूज़पेपर इनफ है, जो भी है फार्म लॉ वगैरह, और भी जो भी किसान के स्कीम्स वगैरह जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च करते हैं वो सब थोड़ा ध्यान दे देना, वो सब न्यूज़पेपर में आ जाते हैं थोड़े बहुत। और करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में आ ही जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर, नहीं तो फिर विजन पीटी 365 आता है आईआर का, वो भी कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मंथली विजन का ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए विजन या दृष्टि, दोनों में से, या इसके साथ आप इनसाइट का भी ले सकते हो। कोई भी कोचिंग, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, 3-4 पहले आप उठा के देखना मार्केट में जाके, जो अच्छा लगे उसको देखना, और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ना, फिर पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर तो दोनों मीडियम के लिए मस्ट। तो ये रहा अपना आज का। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सो आगे और भी वीडियोस डालेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।